क्या सही में हम सिर्फ एक बार ही जीते हैं और एक बार ही मरते हैं? अगर हम आपसे कहें कि इंडिया में ही एक ऐसी लेडी है जिनका पुनर्जन्म हुआ था, तो क्या आप हम पर विश्वास करेंगे? बस इतना ही नहीं, महात्मा गांधी जी ने भी पब्लिकली कहा था कि ये पुनर्जन्म की कहानी सच है। तो क्या आप भी इस कहानी को और भी गहराई में जानना चाहते हो? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे शांति देवी की, एक ऐसी महिला की जिसने सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के स्कॉलर्स और क्रिटिक्स को सोच में डाल दिया। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ था। कहने को तो 3 साल तक वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वो 4 साल की हुई तो उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि जिस घर में वो रह रही थी वो उसका असली घर नहीं था। उनका असली घर दिल्ली में 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। शांति देवी ने अपने पेरेंट्स को अपने पास्ट लाइफ के हस्बैंड और बच्चों की भी बात बताई। अब पास्ट लाइफ की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को इतनी गहराई से अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए सुना है? शांति देवी ने यह कहा था कि उनके हस्बैंड जो मथुरा में रह रहे थे, उनकी एक कपड़ों की दुकान भी थी। वो अपने आप को चौबाइन मतलब कि चौबे जी की बीवी बताने लगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक बच्चा था जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई 4 साल का बच्चा आपको ऐसी बातें बोलेगा तो जनरली आप उसको इग्नोर ही करोगे। यही हुआ शांति देवी के साथ भी। लेकिन अगर बार बार कोई 4 साल की बच्ची आपको यही बात बोलेगी तो क्या आप उसको इग्नोर कर पाओगे? वो रोज अपने पास्ट लाइफ की कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स बताती रहती। कभी खाना खाते समय वो कहती कि हमारे मथुरा वाले घर में अलग तरह के स्वीट बनते थे। कभी उनकी मम्मी उनको कपड़े पहनाती तो वो उनके पास्ट लाइफ के फेवरेट ड्रेसेस की बातें करती। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हस्बैंड के 3 यूनिक फीचर्स भी बताए। वो कहती है कि उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड फेयर थे, उसके लेफ्ट गाल में एक बड़ा सा स्पॉट था और वो चश्मा पहनते थे। ये सब शायद इंसिडेंट्स हो सकता है, पर उन्होंने जो आगे कहा वो और भी कन्विंसिंग है। उन्होंने कहा कि उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड की मथुरा में कपड़ों की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। करीब 2 सालों से वो ऐसी बातें कर रही थी जिसने उसके पेरेंट्स को दुविधा में डाल दिया। वो कंफ्यूज थे कि एक छोटी बच्ची इतनी डिटेल्स और इतने स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में कैसे बता सकती है, क्योंकि शांति देवी अपने बचपन के दिनों से ही ऐसे क्लेम करती थी। उनके स्कूल के हेड मास्टर ने सोचा कि वो मथुरा जाकर इसका सच पता करेंगे और मथुरा जाकर उन्होंने एक व्यापारी को लोकेट किया जिसकी बीवी लुंगड़ी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उस व्यापारी में वो तीनों ही यूनिक फीचर्स थे। उसका क्लेम शांति देवी ने किया था। ये सारे फैक्ट अपनी आंखों के सामने देखने के बाद हेडमास्टर ने सोचा कि वो केदारनाथ चौबे और शांति देवी को मिलवाएंगे, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। केदारनाथ अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी से मिलने गए, लेकिन हमारी शांति देवी भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने केदारनाथ को ही नहीं बल्कि उनके साथ आए हुए उनके बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। अपनी पास्ट लाइफ हस्बैंड और बेटे को मिलने के बाद शांति देवी ने चाइल्ड बर्थडे से लेकर उनके डेथ तक की सारी इंसिडेंट्स बताई। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग चौंक गए थे कि इतनी छोटी लड़की इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज और प्रोसीजर्स को इतने डिटेल में कैसे बता सकती है। तो कंप्लीटली श्योर होने के लिए केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात करने की सोची। अकेले में केदारनाथ ने शांति देवी को पूछा कि उनके लास्ट लाइफ में उनको अर्थराइटिस था, जिसकी वजह से उनका ज्यादा उठना बैठना नहीं हो पाता था क्योंकि उनके जॉइंट्स काफी वीक हो चुके थे। तो इस डिसीज के होने के बाद भी वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? पर इस पर शांति देवी ने केदारनाथ और उनके बीच हुए पूरे इंटरकोर्स को ट्रेस टाइप किया। उसके बाद उन्होंने केदारनाथ से यह भी पूछा कि केदारनाथ ने दूसरी शादी क्यों की, जबकि केदारनाथ और शांति देवी ने ये डिसाइड किया था कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद केदारनाथ और श्योर हो गए कि शांति देवी ही उनकी वाइफ लुंगड़ी देवी है। शांति देवी की स्टोरी अब इतनी फेमस हो रही थी कि मीडिया और कई सारे रिसर्चर्स उसको कवर करना चाहते थे, और वो भी क्यों ना हो। ये 1930 का टाइम था। इंडिया इज ऑलरेडी फाइटिंग फॉर फ्रीडम। एक ऐसी न्यूज थी जो आग की तरह फैलने लगी और महात्मा गांधी जी के कानों तक ये पड़ी। और बाकी लोगों की तरह गांधी जी भी शांति देवी से मिलने और उनसे बात करने के बाद उन्होंने एक 15 लोगों की कमेटी बनाई। पुनर्जन्म की स्टोरी को प्रूव करने के लिए इस 15 लोगों की कमेटी में काफी नेशनल लीडर्स थे, मीडिया पीपल्स थे और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे। अब एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी और पूरा देश इस न्यूज को गौर से देख रहा था।
ये 15 लोग शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को लेकर मथुरा गए। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने एक अनजान आदमी को तुरंत पहचान लिया और कहा कि वो उनके जेठ जी थे। कमेटी के सभी मेंबर सरप्राइज हो चुके थे क्योंकि वो आदमी सच में केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबूराम चौबे था। इसके बाद एक टांगा ड्राइवर को शांति देवी जी ने खुद ही मेमोरी से अपने घर तक का रास्ता बताया और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे क्या क्या नए चेंजिंग आए थे। और अब जरा सोचिए कि ये सब कुछ सच था। और अपने घर पहुंचते ही उन्होंने भीड़ में से एक बूढ़े आदमी के पैर छुए और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि शांति देवी जी का ससुर था। और टेस्ट करने के लिए उनसे पूछा गया कि झांझरू कहां पर है, तो उसने सही सही बताया कि वॉशरूम कहां है। और इसके साथ साथ इन्हें यह भी पूछा गया कि कटोरा का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि कटोरा मतलब कि एक तरह का पराठा है। ये सिर्फ दो मामूली वर्ड्स नहीं है क्योंकि ये दो शब्द सिर्फ और सिर्फ मथुरा के चौबेस की फैमिली में ही यूज किया जाता था। तो ये सुन के सब लोग चौंक गए थे। शांति देवी के घर पहुंचते ही शांति देवी ने सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं बताई, उनके पास्ट लाइफ में वो जिस कुएं में नहाती थी उन्होंने इस कुएं को भी बताया। और इसी के साथ साथ उन्होंने उस कमेटी को सेकंड फ्लोर पर एक स्पॉट के बारे में भी बताया, एक ऐसा स्पॉट जहां पर शांति देवी ने कुछ पैसे रखे थे। जब वो कमेटी उस स्पॉट पर पहुंची तो वहां पर उनको एक फ्लावर पॉट जरूर देखा, लेकिन वहां पर पैसे नहीं थे। ये देखकर शांति देवी काफी शॉक हो चुकी थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने पैसे वहीं पर रखे थे। उन्होंने कमेटी को इंस्टिट किया कि वो वहां पर ध्यान से पैसों को खोजे और तभी केदारनाथ चौबे ने एक कन्फेस किया कि लुंगड़ी देवी की डेथ के बाद उसने वहां से सारे पैसे निकाल लिए थे। ऐसे शौकीन इवेंट्स अपनी आंखों से विटनेस करने के बाद इस कमेटी ने यह नोटिस किया कि शांति देवी ही लुंगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। इस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इस कहानी को दुनिया भर का अटेंशन मिलने लगा। कहीं पैरासाइकोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स इस पर स्टडी करने लगे और कहीं लोग ने इसे स्पॉट किया और काफी सारे क्रिटिक्स ने इसे नकार दिया। ऐसे ही एक रिसर्चर्स यान स्टीवेंस ने कहा कि शांति देवी की कहानी बिल्कुल सच है और इतने डिटेल्स में ऐसी चीजों के बारे में बताना मुमकिन है और आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। और एक क्रिटिक स्ट्यूर लॉनर स्टैंड जब उन्होंने शांति देवी की कहानी सुनी तो उन्होंने इसे फेक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन थरो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि ये स्टोरी कंप्लीटली सच है और इसके पुनर्जन्म के अस्तित्व को प्रूव करती है। तो ये थी शांति देवी की पुनर्जन्म की कहानी। ऐसी काफी सारी पुनर्जन्म की कहानियां आज भी एग्जिस्ट करती है, जैसे सनी ऑफ यूएस, मजनू ऑफ इंडिया और मार्ता ऑफ ब्राजील। तो शांति देवी के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।